अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में मुख्तसर बात करेंगे कि फ़ायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है, फ़ायर स्प्रिंकलर के पार्ट्स क्या होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं और उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं फायर स्प्रिंकलर के बारे में। फायर स्प्रिंकलर होता क्या है। A fire sprinkler is a device that releases water to put out a fire when it detects smoke or high temperatures. फायर स्प्रिंकलर एक ऐसा आला है जो आग बुझाने के लिए पानी छोड़ता है जब उसे धुएं या ज़्यादा दर्जा हरारत का पता चलता है। अब हम बात करेंगे स्प्रिंकलर हेड के पार्ट्स के बारे में, उनका नाम क्या है और वो काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो स्प्रिंकलर हेड का होता है वो है सीलिंग असेंबली, जिसे हम प्लग भी कहते हैं। सेकंड पार्ट है टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब। थर्ड पार्ट है डिफ्लेक्टर और इसी के साथ फोर्थ पार्ट है फ्रेम। आइए अब हम इन पार्ट्स के काम के बारे में देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा सीलिंग असेंबली, जिसे हम प्लग भी कहते हैं। The sealing assembly's primary role is to keep water contained within the sprinkler system's pipes until a fire is detected and the sprinkler activates. सीलिंग असेंबली का काम सिस्टम के पाइपों के अंदर पानी को उस वक्त तक रखना है जब तक आग का पता न लग जाए या हमारा स्प्रिंकलर एक्टिवेट ना हो जाए। And the second function that our sealing assembly plays is that it acts as a barrier that's held in place by the heat sensitive element. एक रुकावट के तौर पर काम करता है। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में, जो है टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब। A small glass bulb containing a heat responsive liquid. As the temperature rises, the liquid expands, eventually causing the glass bulb to shatter. This shattering releases the water, which then flows towards the sprinkler head deflector to distribute the water. The glass bulb is color coded to indicate the temperature rating. टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास बल्ब शीशे का एक छोटा बल्ब है जिसमें हीट रिस्पॉन्सिव लिक्विड यानी माया होता है। जिस जगह पर हम इसको लगाते हैं स्प्रिंकलर हेड को, अगर उस जगह का दर्जा हरारत बढ़ता है तो जो शीशे का बल्ब है यानी कि हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब है या बल्ब है वो बिखर जाता है। अब इसके बिखरने के बाद क्या होता है, पानी पाइप से डिफ्लेक्टर की तरफ बहता है। जैसे ही वो डिफ्लेक्टर की तरफ बहता है तो डिफ्लेक्टर उसको क्या करता है, फैला देता है। जिस जगह पर आपकी आग लगी होती है या जिस जगह से हीट आ रही होती है अपनी सराउंडिंग के अंदर उसको फैलाना शुरू कर देता है। आइए अब बात करते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब की कलर कोडिंग और टेम्परेचर रेटिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हमने आपको 5 कलर कोडिंग और उनकी टेम्परेचर रेटिंग के बारे में बताया है। सबसे पहले जो फ्लूइड का कलर है वो ऑरेंज, जिसकी रेटिंग होती है 57 डिग्री सेल्सियस और 135 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद है रेड कलर, जिसमें 68 डिग्री सेल्सियस की रेटिंग है और 155 डिग्री फ़ारेनहाइट की। फिर उसके बाद है येलो कलर, जिसकी रेटिंग होती है 79 डिग्री सेल्सियस और 174 टू 175 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर आता है ग्रीन कलर, जिसकी रेटिंग होती है 93 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद है ब्लू, जिसकी 141 डिग्री सेल्सियस रेटिंग है और 286 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम बात करेंगे स्प्रिंकलर हेड के तीसरे पार्ट के बारे में, डिफ्लेक्टर। स्प्रिंकलर हेड डिफ्लेक्टर्स आर द मेटल प्लेट्स दैट डायरेक्ट द फ्लोइंग वाटर इन द डायरेक्शन इट नीड्स टू गो। तो डिफ्लेक्टर का क्या काम होता है, डिफ्लेक्टर क्या करता है, जैसे ही हमारी टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब बर्स्ट होती है, पानी लाइन से आना शुरू हो जाता है। तो पानी जब इसके ऊपर घिरता है, इसके ऊपर बहता है, तो ये क्या करता है, उस पानी को फैलाता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन के अंदर हमें पानी को भेजने की ज़रूरत है। स्प्रिंकलर हेड के फोर्थ पार्ट का फ्रेम। तो फ्रेम का काम क्या होता है, द फ्रेम एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव इनक्लोजर फॉर द स्प्रिंकलर हेड्स इंटरनल कंपोनेंट्स। ये हिफाजत का काम करता है उन तमाम तर चीज़ों के लिए जो स्प्रिंकलर हेड के अंदर लगी हुई हैं, जैसे हमारी सीलिंग
कैप है, जैसे हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास बल्ब है, ये उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, उनकी हिफाजत करता है। हिफाजत कैसे करता है? अगर कोई भी चीज़ स्प्रिंकलर हेड के साथ टकराती है तो टकराने से इसका जो स्प्रिंकलर का टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब है वो डैमेज नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगा, सीलिंग कैप आपकी ख़राब नहीं होगी, बल्कि जो फ्रेम है, फ्रेम क्या करेगा, उनको नुकसान पहुंचने से बचाएगा। अब हम बात करेंगे स्प्रिंकलर हेड की टाइप्स के बारे में। कितने टाइप्स के स्प्रिंकलर हेड हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले है पेंडेंट स्प्रिंकलर हेड, उसके बाद अपराइट स्प्रिंकलर हेड, साइड वॉल स्प्रिंकलर हेड और लास्ट में है कंसील्ड स्प्रिंकलर हेड। तो सबसे पहला है पेंडेंट स्प्रिंकलर हेड। अ स्प्रिंकलर डिज़ाइन टू बी इंस्टॉल्ड इन सच अ वे दैट द वाटर स्ट्रीम इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड अगेंस्ट द डिफ्लेक्टर। तो पेंडेंट स्प्रिंकलर हेड किस तरह से लगाए जाते हैं? नीचे की तरफ को लगाए जाते हैं ताकि पानी का जो बहाव है वो नीचे की तरफ हो, यानी कि ज़मीन की तरफ हो, डाउनवर्ड हो। फिर उसके बाद आता है अपराइट स्प्रिंकलर हेड। अपराइट स्प्रिंकलर्स आर माउंटेड टू द टॉप ऑफ ब्रांच लाइन और स्प्रिग्स and installed in such a way that the water spray is directed upward against the deflector। अब अपराइट स्प्रिंकलर हेड जैसा कि नाम से ही है अपराइट, ये लगाए जाते हैं जो हमारी पाइपलाइन होती है उसकी ऊपर वाली साइड पर, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, जैसा कि हमने पहले देखा, पेंडेंट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड और अपराइट की डायरेक्शन होती है अपवर्ड्स, यानी कि ऊपर की तरफ। आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्क्रीन के ऊपर इनकी पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं डायरेक्शन के साथ, पेंडेंट स्प्रिंकलर हेड की भी, अपराइट स्प्रिंकलर हेड की भी, और आगे जो जितने भी हम स्प्रिंकलर हेड्स के बारे में पढ़ेंगे उन सब की पिक्चर साथ लगाई गई हैं ताकि आप उसको बेहतर तौर पर समझ सकें उसके डायरेक्शंस को। अब बात करेंगे साइड वॉल स्प्रिंकलर हेड के बारे में। साइड वॉल स्प्रिंकलर हेड प्रोट्रूड हॉरिजेंटली आउट ऑफ योर वॉल्स पैरेलल टुवर्ड्स द फ्लोर इंस्टेड ऑफ डिसेंडिंग फ्रॉम द सीलिंग। साइड वॉल स्प्रिंकलर हेड जो हमारा होता है ये ब्रांच लाइन के ना तो ऊपर लगाया जाता है और ना ही नीचे, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि पेंडेंट डाउनवर्ड्स लगाया जाता है, अपराइट ब्रांच लाइन के अपवर्ड्स लगाया जाता है, लेकिन साइड वॉल जो है वो ब्रांच लाइन के ना अपवर्ड्स ना डाउनवर्ड्स लगाया जाता है, बल्कि ये पैरेलल लगाया जाता है फ्लोर के। इसकी डायरेक्शन साइड वाइज होती है, जैसा कि इसके नाम में भी लिखा है साइड वॉल। और ये छोटी जगहों के लिए बहुत करामत साबित होते हैं, जैसा कि हॉलवेज हो गए, ऐसी जगह जहाँ पर आप सीलिंग पाइप अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे कंसील्ड स्प्रिंकलर हेड के बारे में। कंसील्ड फायर स्प्रिंकलर हेड्स आर अ पॉपुलर, मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग ऑप्शन सिंपली बिकॉज दे मेक नो विजिबल डिस्टर्बेंसेस टू योर सीलिंग। अब कंसील्ड फायर स्प्रिंकलर हेड्स क्या हैं जी? ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर आप स्प्रिंकलर हेड को वाज़े तौर पे सामने दिखाना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे सीलिंग्स के अंदर, अगर सीलिंग्स के अंदर आप, जिस तरह के हमने 3 स्प्रिंकलर हेड्स पढ़े हैं, पेंडेंट, साइड वॉल और अपराइट, वो आप अगर कहीं पर सीलिंग में लगाते हैं तो वो वाज़े तौर पर नज़र आते हैं, जबकि कंसील्ड स्प्रिंकलर हेड सीलिंग के अंदर छुप जाता है, जिससे कि आपकी अपीयरेंस सीलिंग की ख़राब नहीं होती, बुरी नहीं लगती, बल्कि एक अच्छी लुक आ जाती है। एक और डिफरेंस जो कंसील्ड स्प्रिंकलर हेड और बाकी 3 स्प्रिंकलर हेड्स में है वो इस चीज़ का भी है कि बाकी 3 स्प्रिंकलर जो हेड्स हैं उनका ग्लास बल्ब आपको सामने नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो आपका कंसील्ड स्प्रिंकलर हेड है इसमें आपको ग्लास बल्ब सामने नज़र नहीं आता, बल्कि वो कवर होता है आगे से, और जैसे ही हीट डिटेक्ट करता है तो वो कवर आगे से उतर जाता है और सेम वही मैकेनिज़्म जो हमने पहले 3 स्प्रिंकलर्स में पढ़ा है काम करता है। अब हम बात करेंगे अपनी आज की इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल, कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम जो होता है स्प्रिंकलर हेड में वो होता है हीट डिटेक्शन का। स्प्रिंकलर हेड क्या करते हैं, इसमें जो हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब लगाया जाता है वो हीट को डिटेक्ट करता है। जैसे वो हीट को डिटेक्ट करता है, हीट को डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, बस्ट हो जाता है। ठीक हो गया, जैसे ही वो बस्ट होता है उसकी वजह से हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है वाटर रिलीज़। वाटर रिलीज़ होना शुरू हो जाता है स्प्रिंकलर हेड के थ्रू, और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो है वो होता है फायर सप्रेशन।
फायर सप्रेशन जैसे ही लाइन से पानी आना शुरू हो गया, आपके डिफ्लेक्टर के ऊपर पानी लगा, डिफ्लेक्टर ने क्या किया, उसको स्प्रे की फॉर्म में जिस जगह से हीट आ रही थी या जिस जगह आग लगी है उसको फैलाना शुरू कर दिया। तो हमारे वर्किंग प्रिंसिपल में 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या करता है स्प्रिंकलर, हीट डिटेक्ट करता है, उसके बाद एक्टिवेशन का काम करता है, उसके बाद वाटर रिलीज़ का काम करता है और लास्ट में फायर सप्रेशन का काम करता है। और इसी के साथ आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मज़ीद हम आने वाले वक्त में नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे जिनमें टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स, स्प्रिंकलर लेआउट्स और उसका कवरेज एरिया शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।